मित्रों, भूत प्रेतों को लेकर हमारा समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वह वर्ग है जिसके अनुसार भूत प्रेत जैसा कुछ होता ही नहीं है, तथा दूसरा वर्ग वह है जो भूत प्रेत में बहुत मानता है। विश्वास करने वालों का मानना है कि अगर संसार में अच्छी आत्माएं हैं तो फिर बुरी आत्माएं भी अवश्य ही होंगी। कुछ लोगों का मानना है कि इन आत्माओं को वश में भी किया जा सकता है, परंतु कैसे, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। भूत प्रेतों के बारे में तो हम सभी बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं। कभी दादी नानी की कहानियों में इनका जिक्र सुनने को मिलता है, तो कभी किसी व्यक्ति पर किसी प्रेत या आत्मा को सवार देखा। कभी कभी तो किसी को यहाँ तक कहते हुए सुना कि वो फलां जंगल या जगह से गुजर रहा था तो एक भूत ने उससे बीड़ी मांग ली। भूतों को लेकर अक्सर हमें कुछ विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं जिनमें उनके वशीकरण की बात की गई होती है, परंतु क्या ये सत्य है कि किसी भी प्रेत या भूत को वश में किया जा सकता है? आइए देखते हैं। भूतों को वश में करने की प्रक्रिया को सनातन धर्म में तंत्र साधना का नाम दिया गया है। भारतीय तंत्र साधना में ऐसी कई साधनाओं के बारे में बताया गया है जिसका उपयोग कर कोई भी व्यक्ति अपना असंभव से असंभव कार्य भी करा सकता है। इस तंत्र साधना में कई प्रकार की क्रियाएं आती हैं, जैसे यदि तंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति के प्राणों का हरण करना हो तो ऐसी प्रक्रिया को मारण क्रिया के नाम से जाना जाता है, तथा यदि किसी जीव या आत्मा को अपने वश में करना है, उससे अपनी मर्जी मुताबिक काम कराना है, तो फिर इसके लिए तंत्र साधना की वशीकरण क्रिया का उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भूत प्रेत की गिनती अलौकिक शक्ति में की जाती है। यह हमारी मानव जिंदगी के आसपास ही रहते हैं। हालांकि यह सामान्यतः दिखाई नहीं देते, परंतु बहुत से लोगों को भूतों का अनुभव जरूर होता है। कहा जाता है कि भूत की साधना करने के लिए आपको हमेशा ही किसी एकांत जगह को चुनना पड़ता है, परंतु ऐसा बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत की साधना बिना किसी गुरु के नहीं करनी चाहिए। साथ ही इसकी साधना करते समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा साधना के दौरान आपको अपने हाथों से बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। साधना के वक्त चमड़े से बनी किसी भी प्रकार की वस्तु का प्रयोग वर्जित है। किसी भी प्रकार का नशा, मांस तथा मदिरा के सेवन से भी इनकार किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी साधना कभी भी पूर्ण नहीं होगी। इसके अलावा कभी भी आपको गंदा नहीं रहना है, बिना स्नान किए हुए नहीं रहना है, गंदे स्थान पर निवास नहीं करना है और पीपल के वृक्ष का अपमान नहीं करना है। भूत को आकर्षित करने के लिए आपको बाहर जाते समय हमेशा सुगंधित इत्र लगाकर जाना चाहिए एवं आप रास्ते में चलते समय मीठी वस्तु खाएं, क्योंकि उन्हें ये वस्तुएं बहुत ज्यादा ही पसंद होती हैं। इसके अलावा किसी सुंदर महिला के साथ सच समझकर घूमने पर तथा किसी सुनसान इलाके से दोपहर या शाम के वक्त निकलने से भी भूत आकर्षित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भूत एक ऐसी आत्मा है जो मरने के बाद भी सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं हो पाया है और वह हमेशा ही भोग विलास के लिए व्याकुल रहता है। भूत को वश में करने के लिए लोग अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ओम सात सलीला मोसल वाई काम पट्टा धाई आई ओम लाला ठा ठा इस मंत्र का 10,000 बार उच्चारण करने से और इसके बाद बबूल के पेड़ के नीचे कुछ आहुतियां देने से भूत को वश में किया जा सकता है और उससे अपने मन मुताबिक कार्य भी कराया जा सकता है, परंतु ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को बिना गुरु की सलाह के इस क्रिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक अन्य मत के अनुसार भूत को अपने वश में करने के लिए आपको मूल नक्षत्र में चौके का कच्चा पानी बबूल के पेड़ की जड़ में लगातार 41 दिन तक डालना है और 41 दिन तक ही आपको इस मंत्र का एक बार जाप करना होता है। 42वें दिन आपको बबूल के पेड़ में पानी नहीं डालना है। ऐसा करने पर बबूल के पेड़ का भूत सामने आकर आपसे पानी मांगेगा, परंतु ऐसे में आपको भूत को पानी नहीं देना है। उससे पहले आपको भूत से अपने मन के काम को पूरा करने का वचन ले लेना है। ऐसे ही जब तक आप बबूल के पेड़ की जड़ में पानी डालते रहेंगे तब तक भूत आपके वश में बना रहेगा। यह विधि देखने में जितनी आसान लगती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। कभी भी इसे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना जानकार के सानिध्य में इस क्रिया को करेंगे तो आपसे गलती होने की संभावना बहुत अधिक है और गलती होने पर इसका परिणाम काफी ज्यादा नकारात्मक और खतरनाक साबित हो सकता है। यदि भूत प्रेतों के हावी होने की बात की जाए तो ज्यादातर भूत प्रेत उन लोगों पर हावी होते हैं जिन्हें भगवान में विश्वास नहीं होता या नास्तिक होते हैं। ऐसे में बुरी शक्तियां इन पर हावी होने लगती हैं और तो और वह उन्हें कमजोर करने के लिए उनके साथ शारीरिक संबंध तक बनाने लगती हैं तथा व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को पूर्णतः खींच लेती हैं। वह लोग जो अपने मन में दूसरों के लिए नकारात्मक भाव रखते हैं उनमें यह समस्या अत्यधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अनजाने में बहुत सी ऊर्जा अपने अंदर समेटने लगता है तब उसके साथ भूत प्रेत आदि संबंध बनाने का प्रयास करने लगते हैं। ऐसा तभी होता है जब वह व्यक्ति बहुत सारा खाना खाने लगे
या वह दिन भर सोने लगे। ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर कोई भी ऊर्जा ना रहे, इसलिए भूत प्रेत उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए तो हमारे पूर्वज हमेशा यही कहा करते थे कि अपनी ऊर्जा को हमेशा अच्छी जगह लगाओ। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग अवसाद के आदी हैं, नकारात्मक शक्तियां उनके साथ संबंध बनाने लगती हैं और उनके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति बार बार उस नकारात्मक शक्ति के प्रति आकर्षित होने लगता है। साथियों, क्या आपको पता है कि आखिर वह कौन लोग होते हैं जो मरने के बाद इन नकारात्मक शक्तियों या भूतों के रूप में हमारे चारों तरफ मंडराते रहते हैं? आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो वह हर पल ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, यदि आप मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं जीवन भर आपके नाम का स्मरण करता रहूंगा। परंतु जन्म लेने के बाद वह सब भूल जाता है और सांसारिक मोह माया में खो जाता है। वह भोग विलास और भौतिकता में इतना मगन हो जाता है कि परमपिता परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। जब इन सभी योनियों में वह अपना दंड भोग लेता है तब कहीं जाकर उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को क्रौंच नामक पक्षी के रूप में पैदा होना पड़ता है। 10 सालों तक उसे इसी योनि में रहना पड़ता है। फिर उसके बाद मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। एक मनुष्य को कीड़े मकोड़े की योनि तभी मिलती है जब उसने अपने जीवन काल में कभी सोने की चोरी की हो। वहीं जो व्यक्ति चांदी की वस्तु चोरी करता है उसे कबूतर की योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता, जीवन भर वह उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं, इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और अंत में बगला बनते हैं। इन सभी योनियों में पाप भोगने के बाद तब कहीं जाकर उस व्यक्ति को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। इस महापुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों और देवी देवताओं को आहुति दिए बिना ही अपने प्राण त्याग देता है तब उसे 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहना पड़ता है। इसके बाद वो मुर्गा बनता है और फिर 1 महीने के लिए सांप का जीवन जीता है। अंत में उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।